हेलो। नमस्कार, राम राम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के लिए। आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग आज आए हैं यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। और मेरी कोशिश होगी कि कुछ अच्छा सा आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं सो दैट आप सीखें इस विधा को। आज का जो हमारा ये डेमो सेशन है ये एक्चुअली आज ग्रुप की असेंबलिंग है। प्रॉपर क्लास जो हमारी शुरू हो रही है वो मंडे से शुरू हो रही है। मंडे और फ्राइडे। अभी कुछ 2-3 क्लासेस सिर्फ मंडे मंडे को होगी और उसके बाद मंडे फ्राइडे हफ्ते में 2 दिन होगी। आप लोगों में से जो लोग बात करना चाहेंगे उनके साथ बात मैं जरूर करूंगा। अपना अपना हैंड रेज कीजिएगा तो मैं आपका ऑडियो ऑन कर दूंगा, क्योंकि मैं अभी सबका ऑडियो ऑन कर दूंगा तो फिर बहुत शोर हो जाएगा और ऑडियो में सारी डिस्टरबेंस आती है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है और क्या नहीं बोल रहा। नॉर्मली मैं अपनी क्लास कभी भी ऑडियो बंद करके नहीं करता। तो प्रॉपर क्लास होगी आप लोगों की तो ऑडियो आप लोगों की ऑन ही रहेगी। आप लोगों में से जो लोग ऑलरेडी किसी भी एस्ट्रोलॉजी की किसी भी और विधा में ऑलरेडी कर रहे हैं, उन लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार वो हैंड रेज कीजिए और बताइए अगर वो क्या सीख रहे हैं और वीएनएन में उनका इंटरेस्ट है नहीं है, क्या है, कितना है, या कोई मन में क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद हम तब तक कुछ लोग और भी आ जाएंगे। तब फिर थोड़ा सा पढ़ाई का हिस्सा भी करेंगे। जो ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं वो क्लास में पूछे, वो शांत रहे। आप लोगों के लिए क्लास में भरपूर मौका होता है बात करने का, है ना। क्लास के बच्चे तो मेरे अपने हैं तो फिर तो खूब बात होती है वहां पे। अभी जो फर्स्ट टाइमर हैं उनके साथ मनोज जी, अपना नाम सब लोग प्लीज ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि नाम नहीं ठीक होता तो फिर बहुत सारी चीजें वैसे ही बिगड़ जाती है जिंदगी। जी, मनोज जी। जी सर। जी, बताइए जी सर, मेरा क्या नाम सीखते मनोज हो है। आप अभी। और मैं अभी सर केपी किया हुआ मैंने पूरा। अच्छा, हाँ, तो अभी कितने बीएनएम। टाइम से कर रहे हैं। तो अभी ये केपी मैंने 3 साल से किया होगा। 3 साल से केपी कर रहे हैं। ठीक जी। है। अभी बीएनएम करना वीएनएन में चाहता हूँ। क्या इंटरेस्ट है, या मतलब कैसे इधर आने का मन बना। तो सर आपका ही वीडियो देख के इंटरेस्ट हुआ। कुछ आपकी के कंपैरिजन लगा आपका जो केपी का एक्सपीरियंस है और जो बहुत है सर, इसका है। बहुत है, बहुत है सर, बहुत। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए बाकियों को भी समझ में आए, क्योंकि मैं तो सर बहुत बोल चुका हूँ इस बारे में। अब आप लोगों के सर बोलने का समय है। क्या होता ना सर, केपी में हम नक्षत्र सबलॉर्ड ये सब देखते रहते तो, लेकिन बीएनएम में सीधा सीधा एक ही चार्ट देखना होता है। हम्म। कंजंक्शन हो गया, ट्रायंगल हो गया, जो भी है। आधा पौना घंटा भी टाइम दाएं बाएं होगा तो भी हाँ हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जी बिल्कुल सर, लेकिन केपी में क्या होता है ना, वो कई बार वो बर्ड टाइमिंग है ना, आगे पीछे होता है 10 मिनट 15 मिनट, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हम लोग। और 90% लोगों के बर्थ टाइम में थोड़ा बहुत एरर होता ही बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना। जी और सर जहाँ जी। पे एरर की बात आती है वहाँ एक और बात आती है कि हम कौन से टाइम को माने। फिर उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हुआ तो माने, जब वो रोया बिल्कुल सर। तो माने, जब कई उसको बार सर। जमीन पे टच कराया तो माने, है ना। जी जी, कई बार सर लगन ही चेंज होता है। कुछ भी चेंज हो सकता है ना। जब जी। सबलॉट चेंज हो गया तो अंदर की इक्वेशन सारी बदल गई, जी सर जी बिल्कुल। है ना। जी सबलॉट के चक्कर में क्या होता है, गुरु और जुपिटर, जी सॉरी गुरु और राहु, ये दोनों जी साथ साथ होते हैं दशा के में, है ना। जी पहले राहु की दशा आएगी फिर जुपिटर की दशा आएगी। बिल्कुल सर। अगर सबलॉट थोड़ा बहुत भी लेफ्ट राइट हो गया तो जी हो सकता है जिसका कस्मल सबलॉट आपका राहु आ रहा हो और असल में गुरु हो, जी तो आपकी तो सारी प्रिडिक्शन ही उल्टी हो गई, क्योंकि राहु और गुरु मतलब ये तो एक दूसरे के परम विरोधी जिसको हम जी बोलते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो वहां तो आपकी सारी प्रिडिक्शन ही उलट पलट हो जाएगी। जी सर। और बीटीआर के मामले में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है मैं वो बता सकता हूँ। मैंने भी पाँच जी साल केपी पढ़ाई है, मैं पिछले जी 3-4 साल से नहीं पढ़ा रहा।
बीटीआर के मामले में मेरी अपनी समझ ये है कि आप बीटीआर चाहे कितना ही कर लो, सारे गैसफॉल सबलॉट आप नहीं मिला पाओगे। नहीं मिला सकते सर, तो वो रूलिंग प्लानट वो सब नहीं होता है सर। 9 प्लैनेट में से गैसफॉल सबलॉट अगर मिलाने का जाओगे तो बहुत मिलाओगे तो 4 मिला लोगे या 5, इससे ज्यादा जी कोई सर। नहीं मिला सकता। जी। मिल सकता है इससे ज्यादा? नहीं सर, नहीं मिले सर। नहीं मिल सकता। इसीलिए बीएनएन बहुत आसान है। जी। सूत्र बताता हूँ एक, कितनी आसानी से, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है, बेसिक भी अगर आता है तो उससे आप समझ सकते हो। जी सर। 7th हाउस पत्रिका, मैं करता हूँ मनोज जी आपसे बोल। 7th हाउस पत्रिका किसका है? हस्बैंड एंड वाइफ का है। हस्बैंड वाइफ का होता है ना 7th हाउस। हमारे में बीएनएन में 7th हाउस हस्बैंड वाइफ का होता है। ये उनका पर्सनल एरिया। ठीक। अब आप लोग सब, जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं इस समय में, सब लोग टेस्ट कीजिए। आपकी पत्री में 7th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी के बीच में वही सबसे ज्यादा चलाएगा अपनी। सूर्य है तो पिताजी, चंद्रमा है तो माता जी, मंगल है तो या तो भाई या हस्बैंड ही लड़ेगा, क्योंकि मंगल का काम लड़ना है। ठीक है। मरकरी होगा तो बहन, बुआ या छोटा बच्चा, कोई भी हो सकता है। जुपिटर होगा तो दोनों हरी बजेंगे। भजने का है ना, जुपिटर तो भजन का है। हरी बजेंगे तो कोई ना कोई एक हरी बजेगा। एक दूसरे से इंटरेक्शन के समय में एक आदमी माला पकड़ के बैठ जाएगा। वीनस होगा तो वाइफ की ही चलेगी। शनि होगा तो दोनों को संबंध बनाने में बड़ी दिक्कत होगी। राहु होगा तो पता नहीं क्या होगा। आप में से कोई, जो मैंने ये फीडबैक, जो मैंने आपको बताया है, जो पढ़ाया है, ये तो मिलने ही नहीं देगा ना। केतु अलगाव का कारक है। केतु सेपरेटिव है। केतु मिलने कहाँ देगा पति पत्नी को? देखिए, केतु के मामले में क्या होता है, गैप। केतु इज डिवीजन, काटना। केतु का मतलब है दो हिस्से करना। या तो पति पत्नी मन से या तन से एक दूसरे के कभी नहीं हो। ये बात 70 to 80% पे लगेगी। ठीक है। बाकी के लिए कुछ थोड़ी सी इक्वेशंस और हैं जो देखनी पड़ती है। ठीक है। तो जिनकी लगती हैं वो अपना फीडबैक देना चाहे अगर, ऑब्वियस है, थोड़ा पर्सनल है। मैंने शायद गलत जगह का सवाल पूछ लिया, मुझे 7th हाउस के अलावा कोई और बात करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई अपना फीडबैक देना चाहे तो हैंड रेज करे। अपना ना बताए तो ऐसे बता दे मेरे किसी का है, मैं जानता हूँ। आप ऐसा मत बताओ कि आपका है। तो शेयर करना चाहेगा? मुझे पता है यहाँ पे थोड़ी दिक्कत रहती है। मून इन 7th हाउस। मून अगर 7th हाउस में होगा तो सासू माँ की चलेगी। एक पत्री आई, बोले जी संतान नहीं हो रही। चंद्रमा उच्च का 7th हाउस में बैठा है, तो मैं कहा पहले माँ को तो निकालो बेडरूम में से, बच्चा हवा में थोड़ी हो। आपको लगेगा 7th हाउस पति पत्नी के निजी संबंधों का नहीं, आपने तो कुछ और पढ़ा है, टेस्ट करके देख लेना जो सूत्र बता रहा हूँ। 12वां हाउस पति पत्नी के निजी संबंधों का नहीं है। तो क्लास में आएंगे उनको कभी एक्सप्लेन करूंगा या कभी इसका वीडियो डालूंगा कि क्यों नहीं है। 12वां हाउस नींद का है। कुछ पत्रियों के स्नैपशॉट देता हूँ।
शनि इन 7th हाउस है। हेमा केवल जी, हेमा जी आपका ऑडियो ऑन करूं, आप बात करोगे, बताओगे कुछ? हेमा जी मुझे दिख नहीं रही है। हेमा जी हैंड रेज करिए, क्योंकि मेरे सामने एक ही स्क्रीन आएगी और यहाँ 130 से ज्यादा लोग हैं फिलहाल। हेमा जी अगर आप हैंड रेज करोगे तो ही मैं आपका ऑडियो ऑन कर पाऊंगा, इफ यू वांट। हेमा केवल जी, हाँ जी हेमा जी, आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। आप सर में से मेरे तस्वीर शनि में किसी की नहीं आएगी, 7th चिंता हाउस मत में। कीजिए। तस्वीर किसी की नहीं हाँ आएगी, जी। फोटो जरूर मेरी आएगी। तो उसकी चिंता मत करिए। कोई इशू नहीं, आ जाने दो। नहीं नहीं, बता देना, मेरा फर्ज है जी। सर मेरे 7th हाउस में शनि है। हम्म, आगे की कहानी अगर तो आप क्या शेयर करना चाहो तो। कहानी? एक्चुअली मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ज्वाइन किया। हाँ तो पहले सुन लीजिए, तो पहले सुन हाँ लीजिए। जी। पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं एक अलगाव का हिसाब किताब होगा। दोनों आपस में मिल नहीं पाएंगे, कोई ना कोई बीच में अड़चन या कोई ना कोई एक कारण जरूर रहेगा जिससे बहुत ट्रू उनका है। जो मिलना मुश्किल हो जाएगा उनका। ठीक है ना? सर मेरा स्टोरी ऐसा है, लाइक मिलना एक्चुअली, मैं नेचर बोलूँ क्या, लाइक 5-6 इयर्स शादी के बाद ही मेरे हस्बैंड दुबई शिफ्ट हो गए। हम्म। तो मैं बॉम्बे इंडिया रहती थी, वो यहाँ रहते थे, तो कम से कम हम्म, 18 साल ऐसे ही रहा। वही तो मैं आना बोल रहा जाना हूँ, ठीक था। बट मैं भी ये तो था वही बोल रहा हूँ। टचवुड इस रीजन से। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी ट्राई करती हूँ देखने को, तो वो भी 8 नंबर है, मैं भी 8 नंबर ही हूँ। तो ये है, आई नो। बट अगेन अभी मैं दुबई में हूँ और वो इंडिया में है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि अगर शनि होगा कंसेंट से या झगड़े से, कारण कोई भी बने, एक होने में परेशानी होगी, है ना? तो ट्रू आपको है सर, बीस एकदम। 20 22 24 साल हाँ की जी। शादी में कितना एक साथ समय मिला रहने के लिए? 70% से कम, 30% से कम कम। कम, कितना? हम्म, 30-35% साथ रहे हैं हम लोग। 10 में से 3 मतलब साथ साथ एक्चुअली रहे हो। मेरे को 30 इयर्स हो गया है शादी करके। जी। तो मैं 1990 स्टार्टिंग के एक्चुअली 10 इयर्स तो हम लोग साथ में ही थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टचवुड तभी कुछ इश्यूज नहीं थे। आई मीन हम्म, ऐसे कुछ इशू आया नहीं, फिर उसके बाद वो दुबई आ गए। तो आई गेस साथ नहीं थे इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स आए नहीं, मे बी, आई डोंट नो। और काफी टाइम मेरा अलग अलग सिंपल ही सा रहे। एक ही कहना है, 20 साल में से 14 साल अलग और 7 साल एक साथ रहे, थर्टी हाँ परसेंट जी। साथ रहे, 70% अलग रहे। एम आई राइट? यस सर। यही तो मैं बता रहा हूँ। अब इसके तो लिए मुझे मैंने क्वेश्चन कहीं था। का लॉर्ड कहीं पे नहीं घुमाया। राइट। ठीक है, मैं बहुत बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने की भी जरूरत नहीं है। सर आपने मेरा इतना क्वेश्चन किया था, उसके लिए थैंक यू जी। मतलब ये तो मेरा था राइट, 7th हाउस में शनि। हम्म। तो हस्बैंड का नहीं है तो मीन्स कैसे होता है मुझे, मतलब आप इसमें मुझे थोड़ा सा वो एक बताइए। पत्री दे दो, मैं आपके हस्बैंड, उसके उनके फादर, आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे जो आने वाले हैं, आप ही के चार्ट से सबका बता दूंगा। एक चार्ट बहुत है 5 जनरेशन का बताने के लिए। 2+2 - +1 यू, है ना? ऑल टुगेदर कितने हो गए? 5। 5 जनरेशन का एक पत्री से फाइव। पता लगता है, और ऐसे पता नहीं लगता अगर है। मैं, हम्म अभी मैं मेरा पर्सनल, क्वेश्चन था ज्यादा ये वो था नहीं, कि सेवन। बाकियों को भी थोड़ा समय मिले, है ना? अभी पर्सनल नो चीजों को प्रॉब्लम डिस्कस सर। हम नहीं कर रहे। अभी नो हम प्रॉब्लम जितने सर। पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसके लिए वेरिफिकेशन चाहता था, फीडबैक। आपने फीडबैक दिया, बहुत अच्छे से दिया। स्पेशली थैंक यू, क्योंकि लोग थोड़ा परहेज करते हैं बोलने में, है ना? ठीक है, नो सर, थैंक यू जो सो है मच। सच है बस। थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। हाँ, बिल्कुल मानना पड़ता है भाई, क्या करें। ठीक है जी। अब मैंने इनके चार्ट में, या इनका चार्ट तो मैंने देखा ही नहीं, कोई भी पत्री नहीं देखी मैंने क्या पूछा? आपके 7th हाउस में जो प्लैनेट है वो आपके बेडरूम का पार्ट है। आपको 7th हाउस बेडरूम के बारे में शायद नहीं कभी पता लगा होगा। जिन्होंने और विधाएं पढ़ी हैं उन्होंने नहीं सुना होगा ये। लेकिन मैं कहता हूं मेरी बात मत मानो, टेस्ट करके देखो, अगर नहीं लगे तो बताना।
लड़कियों की पत्री ले लेके माँ बाप पंडितों को दिखाते दिखाते परेशान हो जाते हैं, मैच मेकिंग मैच मेकिंग मैच मेकिंग कर। मैच मेकिंग 2 लाइनों का खेल है सिर्फ। 2 प्लैनेट आपस के देख के आप मैच मेकिंग कर सकते हो, इतना एक्यूरेट आप प्रिडिक्शन कर सकते हो किसी की। बट अब ये मत कहना कि सर ये कोर्स में सिखाओगे कि नहीं, ये 2 लाइनों तक पहुंचने के लिए कई सालों की तपस्या चाहिए होती है। मैं फंस जाता हूँ वहां पे। लेकिन सिंगल सिंगल प्लैनेट, सिंगल सिंगल प्लेसमेंट, 7th हाउस वीनस मार्स, लव मैरिज किसका है? किसने लिखा 7th हाउस वीनस मार्स? चैट सोशल में इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं देख नहीं पा रहा। चलिए मैं कुछ बताता हूँ। एक बार हैंड डाउन कर लीजिए आप लोग, सब लोग, है ना? फिर मेरे को जो फ्रेश हैंड अप होंगे वो मेरे को पता लगेंगे, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि थक जाओगे आप लोग। 7th हाउस गुरु एंड केतु। 7th हाउस गुरु केतु होगा ना, दुनिया कहेगी इनके जैसा कपल कोई नहीं। किसने बताया था? मैं हैंड्स डाउन कर लीजिए प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को कहाँ से करना होता है मैं खुद ही भूल लूंगा, आप लोग नहीं करोगे तो। 7th हाउस गुरु केतु किसने बताया था? मैसेज कीजिए एक बार दोबारा से चैट में। 7th में ओनली गुरु, नीलम जी। नीलम जी 7th में अगर सिर्फ गुरु महाराज हैं आपके, खाली है तो खाली है, अभी हम खाली की बात नहीं कर रहे। मैं सारे मैसेज नहीं पढ़ पा रहा, जब मैं पूछूंगा तब प्लीज चैट भेजिएगा। 7th हाउस में जिसके जुपिटर होगा, समाज में एज ए कपल उनकी बहुत रिस्पेक्ट होगी, हालांकि उनके रिश्ते नहीं होंगे। उनके रिश्ते एक एग्रीमेंट में चल रहे होंगे, सभी के चलते हैं, है ना? लेकिन इनकी बाहर बड़ी रेपुटेशन होती है। 7th हाउस सन की मैरिड लाइफ तो बहुत खराब होती है। आप कितनी कुंडलियां मिलवा लो, पत्रियां मिलवा लो, 7th हाउस में अगर सन है तो मैरिड लाइफ बहुत प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि चलती नहीं, लेकिन बहुत परेशानियों के साथ चलती, बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती हैं तब जाके कहीं वो चलती। 7th हाउस मून किसका है? कुछ इंटरेस्टिंग चंद्र, सिर्फ 7th हाउस मून। अंकेश जैन, अंकेश जैन जी हैंड रेज करिए, मेरे सामने तो आओ आप। अंकेश कैमरा ऑन करिए सर, बिना कैमरे के बात नहीं होगी, विदाउट कैमरा कोई बात नहीं होगी। हाँ जी अंकेश हेलो। जी, हाँ जी बताएं। आपने कुछ आ, लिखा था सर, आप वेरीफाई। हाँ नहीं, 7th में मून है, ये बात सही है। और टॉरस में है, मतलब वो वृषभ राशि के अंदर वो है मून के साथ 7th हाउस में। हम्म और क्योंकि मेरे उसमें है अब सास उसकी बात करें तो मॉम तो मेरी मतलब उनकी डेथ हो गई एक्चुअली। हम्म। मॉम इज नो मोर। वो अब आप क्या उसमें प्रेडिक्ट कर रहे हैं? मैंने आप बोल रहे हैं इसमें सास की चलती, पता नहीं क्या बोला, मदर इन लॉ की चलेगी, ऐसा कुछ था बात। आपकी वाइफ को खाने को लेके बहुत इश्यूज होंगे, इमोशनल इश्यूज होंगे जब आपके साथ रिलेशन की बात आई। अच्छा मदर है नहीं तो हम उसकी ज्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन उनको फूड को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रही। अच्छा अच्छा। फूड अच्छा को से नहीं लेकर। मेरा काम चलता है सर, या हाँ बोलो या ना बोलो। हाँ हाँ। अच्छा से मैं नहीं क्या मैं करूँ? मैं मतलब फूड का मतलब मैं समझ नहीं पाया, ये क्लैरिटी नहीं पाई, मतलब क्या फूड चलिए से फिर मतलब। समझ लीजिएगा बाद में आराम से, कोई बात नहीं। यहाँ पे चलिए। थोड़ा टाइम लिमिटेड होता है ना, तो सबका देखना पड़ता है। तो अपने क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखिए, तब बात आएगी, है ना? जिन लोगों के हैंड्स अप है और कैमरा बंद है उनकी बारी नहीं आई। कैमरा बंद करने से आपका वीनस खराब हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, और कई बार कह चुका हूँ। लेकिन लोगों को पैसा वैसा चाहिए नहीं। और मेरे स्टूडेंट जो हैं उनसे पूछो, बहुत इमरजेंसी हो तो बात अलग है, नहीं तो इनमें से कोई भी कैमरा बंद नहीं करता।
कैमरा बंद, फाइनेंशियल इश्यूज इन लाइफ, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा कि आप दिखो, तो पैसे को भी आप नहीं लगते कि वो आपको दिखे, क्योंकि वीनस पैसा है और दिखना वीनस है। ठीक है सर, ऑडिबल नहीं है तो अपना सिस्टम चेक कीजिए। मेरी आवाज आ रही है पंत जी? आपका कैमरा ऑन है, वो ऑडियो ऑन है। और सार्थक, तेरा आ कैमरा रही ऑन है है सर, आ बेटा? रही है, एकदम क्लियर आ रही है ठीक है, सर। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। अनुपम गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे सेवेंथ हाउस राधे पे ही सर। रहेंगे। राधे राधे जी। हाँ सर, हाँ जी। सेवेंथ हाउस के पूछने से साथ साथ आपने मार्स और वीनस की युति को बताया था कि लव मैरिज होती है हम्म। बीएनएन में ही, तो सर माइका वो ससुराल पास पास होता है। और लव मैरिज भी होती है? हो सकती है। हो सकती है, अच्छा। सर श्योर नहीं है, बट आपने बोला था सर किसी एक आपके वेबिनार में, तो मैंने वो काफी लोगों पर पूछा तो। देखो, सारी चीजें वेबिनार में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अगर वीनस और मार्स एक साथ बैठे हैं पृथ्वी में, तो आप ये मान सकते हो कि दोनों के, अगर मैं बेसिक बेसिक की बात करूँ ना, कि भाई ये चीज जो है हर हाल में मैच होगी ही होगी, तो वो ये है कि आपका मायका और ससुराल पास पास, लड़का ढूंढने या लड़की ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो आसपास ही मिल जाएगा आपको कोई बात। बताइए ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस है, पूछिए, आप बताइए। सर यही बस पूछ रही थी कि भी बस एक ससुराल मायका और लव मैरिज, मतलब अब ये दो टॉपिक आपने पहले था कि लव मैरिज होती है, अब आपने ससुराल मायका बता दिया कि बॉय ऐसे के 10 लिए और भी। हैं, ऐसे 10 और हैं। अच्छा, तो उसमें से कोई भी बोले तो चलेगा, सामने वाले को पूछे कोई तो? एक जरूर होगा, कोई एक जरूर होगा? मिनिमम एक जरूर होगा। अच्छा अच्छा, मतलब एक ही टॉपिक के पीछे काफी पीछे गहराइयां हैं। बहुत सारी चीजें होती है मैम। एक प्लेनेट आपका बहुत कुछ बताता है, वो सिर्फ एक चीज नहीं बताता। शहरों में लव मैरिज होती है, गांव में क्या करोगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां और पे जिनका मंगल वीनस एक साथ नहीं हो सकते किसी का। एक्चुअली क्या है कि मेरे बेटे का ही है मार्स और वीनस सेकंड हाउस में, तो कहते हैं कि बहुत आशिकी होता है, बहुत लड़कियों के साथ अफेयर होता है, बहुत पंडित लोगों ने बोला कि ये बच्चा जो, लेकिन आज वो 22 ईयर्स का हो गया सर, कोई लड़की ही नहीं देखती उसकी तरफ, तो वो आई लव यू क्या किसी किसी ने नहीं लड़की। बोला उसको। सर आज तक नहीं बोला किसी लड़की ने, और उसने भी अगर मन में भी किसी को कुछ पसंद भी किया तो कोई मतलब नहीं, कि टेक इट इजी वाला बात है उसका, कि ठीक है चली गई तो चली गई, मतलब कोई मन को दिल को नहीं जिस लगाया। दिन कोई अपनी आ जाएगी जिसके साथ उसका रिश्ता है, उस दिन घंटी हाँ, बज जाएगी। 10 के साथ घंटियां बजाने की जरूरत थोड़ी। नहीं नहीं वही तो उसकी मतलब जिंदगी में जो एक आनी है, जिस दिन वो आएगी उस दिन अपने आप तार बज जाएंगे। नहीं वही तो सर, तो मतलब प्रिडिक्शंस इतनी मैंने, बोलने के बावजूद। नहीं मैं बता दो ना, उसके 10 इंटरप्रिटेशंस और हैं, आपको सब थोड़ी पता है। हाँ नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन जो हाँ, ये बात पे था ये रॉन्ग है, मतलब ये बात का रॉन्ग है कि आज तक ऐसा कुछ हुआ, कोई लड़कियों ने उसे देखा या आई लव यू बोला या कोई आगे पीछे घूमी। ना ना वो ठीक है, अभी हम ज्यादा इंडिविजुअल पे नहीं जा रहे, लेकिन जो इक्वेशंस हैं उनका क्या मतलब है वो बात है। अच्छा, सब, बट सेम ये यही अगर हम कहानी किसी को आपके 4th हाउस में होती। हाँ ठीक जी। है मैम, थोड़ा बाकियों को भी मौका देते हैं ना, ओके सर, थैंक यू। छोटा छोटा डिस्कशन रखेंगे। यही कहानी 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? आपका घर है ना। 4th हाउस इज योर हाउस, आपका घर जहां आप रहते हो। 4th हाउस, घर में किसकी चलेगी? जो 4th हाउस में बैठा होगा उसकी घर में चलेगी। अपनी अपनी पत्रियों में चेक करके देखो, अगर गलत है तो बताओ। 4th हाउस, अभी 4th हाउस की बात करें। 7th हाउस में लोग थोड़ा डिस्कशन करने से अवॉइड करते हैं। जिसके 4th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी उसके घर में चलती है कि नहीं चलती? स्वाति जी, सौम्या,
मल्होत्रा जी। जी मैम। हाँ हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। अगर फोर्थ कोई प्लैनेट नहीं है तो उसका मतलब? अरे नहीं है को अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, है की बात कर रहे हैं। अभी अच्छा जी, जिनका है अगर वो बताए, अभी जी जिनका है वो बताए। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में राहु है अगर फोर्थ हाउस में? तो घर सजाते सजाते कमर झुक जाएगी, घर नहीं सजेगा। आप बना बना के थक जाओगे, घर बिगड़ बिगड़ के थक जाएगा। स्कॉर्पियो है, इसमें है उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ हाउस में जिसका जो है वो बताए। बलराम जी, फोर्थ हाउस से रिलेटेड है? अगर है तो दिखाइए मेरे को। नाम चेंज करिए सर, जिनका भी नाम है। हर्ष शर्मा। हर्ष जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मेरे फोर्थ हाउस में मंगल है, मेष हम्म। राशि, मतलब मेष राशि हम्म। में मंगल है। प्रॉपर्टी कर्क में फंसे कहीं? प्रॉपर्टी में फंसे तो नहीं है, हाँ डूबा बहुत है। मैं इस टाइम तो करोड़ों में डूबा हूँ। मैं तो फंसा कह रहा हूँ, आपने तो सीधा ही डुबो दिया। मैं हाँ तो डूबा फिर हूँ। सोच रहा था कोई ना कोई रास्ता बनवा दूंगा आपका, आपने तो डुबो ही दिया। कहानी खत्म हो गई। मेरी अभी शॉप थी, डूब गई, फिर फ्लड आया, वो डूब गया। अभी मैं मतलब डूबा हूँ लॉस इन बैंक। प्रॉपर्टी हुआ ना? हाँ मतलब हुआ है। हो गई होगा। तो आगे का सोल्यूशन क्या रहेगा? मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने क्या पूछा है किसी से? सिर्फ एक प्लेनेट और सीधा सीधा प्रिडिक्शन। फोर्थ हाउस में और किसका क्या है जो शेयर करना चाहे कोई? सैटर्न फोर्थ हाउस। सैटर्न फोर्थ हाउस, शनि का घर में प्रभाव आएगा तो घर थोड़ा पुराने कंस्ट्रक्शन का होगा, या आप अगर नया भी बनवा लोगे तो थोड़े दिनों में वो ओल्ड होम की तरह दिखने लग जाएगा। बताइए किसका है और किसका नहीं है? सैटर्न किसका है? मयंक देसाई। जसवीर जी, हाँ जी जसवीर जी बताइए। सर सैटर्न और जुपिटर दोनों है। सैटर्न और जुपिटर दोनों है? हाँ जी। अच्छा चलो एक बार बताओ, आपका ड्राइंग रूम एल शेप में है? नहीं सर, स्क्वायर है। सोफा एल शेप का है? हाँ जी। हम्म, नहीं कैसे बोला मैं, वही घटना मेरे को। ठीक है, और कौन सा दूसरा प्लेनेट कौन सा है, जुपिटर और सैटर्न। सैटर्न? जब ये मकान लिया उससे पीछे 8 से 10 साल के अंदर अंदर कोई बच्चा पैदा हुआ था घर में? मतलब किसी बच्चे के जन्म से 9वें साल के आसपास ये मकान बना था? नहीं सर, ये मेरी शादी से पहले का ही है। शादी से पहले का है? हाँ जी। उस समय में कोई बच्चा जन्मा हो जिसके 9 साल के अंदर अंदर ये मकान बना हो, जब भी बना हो, आपका नहीं, आपके घर में हो फैमिली सकता में है। किसी और का? हाँ जी, हो वो, सकता है। वो पता नहीं आपको? हाँ जी। ठीक है। ठीक है, इस मकान के बाद एक और मकान भी बना है कोई? नहीं सर, एक ही मकान है। एक ही मकान है? ठीक ठीक है जी, थैंक यू। म्यूट कर लीजिए। बलबीर जी, हाँ जी बलबीर जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर हाँ, मेरे बेटे के सर फोर्थ हाउस में शनि है सर। वैसे हमारा घर तो हम्म। वाकई में पुराना ही है सर, हो गई होगा। पर सर मेरे आप मेरे में उसको, तो नहीं। आपको रंग रोगन लगा लगा के नया करते जाओगे, वो पुराना होता जाएगा। अच्छा जी, और सर फोर्थ में राहु हो तो? फिर और हाल खराब होगा।
फिर घर में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पेट में इतनी गैस बनेगी कि पूछो मत। नहीं सर, जिसके चार्ट में है उसी को गैस की प्रॉब्लम। मैं तो घर में कह रहा हूँ, जी सर। वो सर घर में नहीं है, वो घर का सर हिस्सा मेरे नहीं है। 4th हाउस में सर कुछ भी नहीं बैठा हुआ है। अरे जिसका आपने बताया वो घर का मेंबर नहीं है। हाँ हाँ सर, घर के ही मेंबर है सर। तो वही तो बोल रहा हूँ, हाँ जी सर। सर एक बात और पूछनी थी कि प्रोफेशनल जैसे लाइफ में सेट होने में उसको परेशानी आ रही है। राहु वाले को सर। जिसका पत्री आप डिस्कस कर रहे हो, सर क्या? सर आप ये एक बार फिर बताएं। आपने जिसके शनि 4 बताया, हाँ उसकी सर, अभी प्रोफेशनल वो लाइफ सेट बच्चा होने है में सर, डिस्टरबेंस आ रही है। सर अभी पढ़ाई कर रहा है, बच्चा है सर वो। अच्छा ठीक है, सर प्रॉब्लम आएगी। चलिए अभी से उसके बारे में क्या बात करनी है, अभी जितना था हमारा टॉपिक इतना ही था। हाँ जी, रोहित कक्कड़ जी, रोहित टक्कर जी, सॉरी मेरा नाम गलत है जी, रोहित जी। यस, नमस्कार सर। नमस्कार जी, बताइए। सर मेरा है सैटर्न 4th हाउस में, और हमारा घर पहले पुराना था, 3 से 4 बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ, और अब सर फिर पुराने जैसा हो गया। और सर प्रोफेशनल लाइफ में भी दिक्कत आ रही है सेटअप करने में। दिक्कत आएगी, क्या काम करता है कोई घर में, जो भी ये जिसका चार्ट है वो क्या काम करते हैं ये बता दो। सर ये मेरा ही चार्ट है। अभी सर मैंने कुछ टाइम पहले ही पीएचडी कंप्लीट किया फार्मेसी में, और उसके बाद सर फिर जॉब किया कुछ टाइम, और अब अपने काम को ही करने की सोच रहा था, बट सर बहुत दिक्कत आती है, हो नहीं पा बहुत दिक्कत आएगी आपके काम में, कई काम बदल लिए ना अब तक। रहा। नहीं सर, एक्चुअली स्टडी चली थी, उस बीच जॉब ही की थी मैंने, और कुछ डॉक्टर्स के साथ क्लिनिक पर भी प्रैक्टिस की मेडिसिन की, और फिर सर नहीं, एस्ट्रोलॉजी का चेंज करना शुरू होता किया रहा था। ना कुछ डॉक्टर चेंज होते रहे, जगह चेंज होती रही, चाहे हाँ वो सर, इंटर्नशिप स्टेबिलिटी में ही नहीं रहे रही। हो, उससे मतलब स्टेबल नहीं रहोगे ना, यही है ना। नहीं सर, यस यस। बिल्कुल ठीक। मैं देख लो सैटर्न यहाँ पे फोर्थ आप हाउस। लोगों में से किसी का कोई चार्ट वार्ट नहीं देख रहा है, इन्होंने एक प्लैनेट बताया और मैं कहानी बता रहा हूँ। पूरा चार्ट मैंने नहीं देखा किसी का, पूरा क्या, मैंने किसी का कोई चार्ट देखा ही नहीं, किसी की पत्री नहीं लगा रहा हूँ मैं यहाँ। लेकिन कोई एक प्लैनेट बता देगा, मैं उससे खोलते 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 10 चीजें आपको बता दूं। लेकिन चक्कर ये है कि एक यहाँ पे 10 10 धागे खोले नहीं जा सकते। ठीक है रोहित जी, थैंक यू, थोड़ा टाइम लिमिटेड है तो फिर मौका मिलेगा तो बात करते हैं आपसे। ठीक है योगेश जी। यस सर, अनम्यूट हमारा करिए। जुपिटर और केतु है सर। हाँ सर, हम एक संस्था चलाते हैं सर, कॉलेज है, आईटीआई। क्या चलाते हैं? आईटीआई कॉलेज। संस्था आईटीआई चलाते होता हैं? है हाँ ना, हाँ। आईटीआई। जी जी। आईटीआई तो सरकारी होता है ना? नहीं नहीं, प्राइवेट भी होता है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त होता है, अच्छा ठीक है। हाँ, एनसीबीटी। ठीक। जुपिटर केतु हमारा 4th हाउस में। हाँ ठीक है। घर में पूजा पाठ का माहौल है क्या? हाँ सर, करते तो हैं, हम ही करते हैं पूजा। ज्योतिष सीख लो, ज्योतिष आप ही के लिए बनी है, क्योंकि पहले करके आए हो, इस जन्म में फिर सीखनी पड़ेगी, करते सर, निश्चित करेंगे। करनी पड़ेगी। इसीलिए बहुत दिन से सर आपका लाइव नहीं पकड़ पा रहे थे, देख रहे थे लेकिन करनी पकड़ नहीं पा पड़ेगी सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, रहे। करनी पड़ेगी। आपका ठीक है, आशीर्वाद रहा जरूर। बिना उसके गाड़ी चलेगी नहीं आगे। हाँ ने बहुत। हाँ सॉरी, म्यूट हो गया। उसके बिना बहुत परेशानी चलेगी सर, जिंदगी अटक अटक के चलेगी, रास्ता कभी ढंग से खुलेगा ही नहीं। सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू जी। ये जिनका ओप्पो नाम है, ये ओप्पो नाम तो नहीं हो सकता इनका, रिक्वेस्ट की थोड़ा नाम चेंज कर ले, है ना। ठीक है जी, और कौन रह गया? स्वाति जी, स्वाति जी बताइए। सर मेरी बेटी के 4th हाउस में नेपच्यून यूरेनस है और शादी में इनको दिक्कत है। नेपच्यून यूरेनस कंप्यूटर नहीं देखते, हम वो देखते नहीं मैम, जो प्लेनेट आप बोल रहे हो ना, नेपच्यून यूरेनस प्लूटो, हम नहीं देखते।
तो दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है सर उसमें। 7th हाउस में शुक्र है। 7th हाउस में शुक्र है, तो सवाल क्या है? सर एक लड़की ने प्रपोज किया है लेकिन आगे कुछ बढ़ ही नहीं रहा है वो नहीं, शादी अभी का। पर्सनल पत्री डिस्कस तो नहीं कर रहे, उसके लिए तो सारा देखना पड़ता है ना। अभी तो हम एक हाउस एक प्लेनेट की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको ये दिखाना चाहिए, पर्सनल इश्यू अभी तो नहीं एड्रेस कर पाएंगे यहाँ पे, है ना। मैं तो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्लैनेट मात्र से कैसे आप पूरी पत्री को डिकोड कर सकते हैं। अनुपम गुप्ता जी, जी अनुपम जी, अनुपमा है ना सर हाँ जी, हाँ जी। जी सर, सूर्य बुध और शनि है 4th हाउस में। सूर्य बुध और शनि। शनि, हाँ जी, हाँ जी। किसको घर में बैक पेन बहुत रहता है? सर बैक पेन, सर एक काफी पहले ट्रेजेडी हो गई थी, वो गिर गई थी और उसके लिए पीछे पूरा 1 साल सर काफी मतलब नौबत आ गई थी भयंकर। बैक पेन को ऑपरेशन, लेके ना, बैक स्पाइन को लेके इशू आया था ना। स्पाइन, हाँ स्पाइन में ही प्रॉब्लम आई थी स्पाइन सर, में लोअर स्पाइन फ्रैक्चर था, स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ था। फ्रैक्चर हुआ था सर। स्पाइन सर से अभी रिलेटेड दोबारा, इशू आएगा। सर दोबारा भी आएगा एक बार और। वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता, आपने एक हाउस बताया, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया। आपने दूसरा तो कुछ नहीं बताया ना मुझे। नो सर, एक हाँ हाउस सर की एक, कहानी बताई ना। मैं कहा यस स्पाइन यस। बैक पेन से रिलेटेड इशू आएगा। अब हम सीधा तो नहीं कह सकते कि स्पाइन टूटी जाएगी, है ना। हालांकि मरकरी है तो फ्रैक्चर तो उसने देना ही देना है। अच्छा, फ्रैक्चर देखते हैं मरकरी से सर। ठीक है, आर के गुप्ता जी। सर 4th हाउस में सैटर्न है, रेट्रो है। 4th हाउस में सैटर्न है, रेट्रो है। जी सर। बड़ी स्ट्रगल करी सर आपने लाइफ में। या तो स्ट्रगल की होगी या मेंटल टेंशन से गुजरे होगे बहुत अच्छे से। दोनों ही है सर। दोनों ही है। स्ट्रगल में तो टेंशन होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, लोगों के पास स्ट्रगल नहीं होती, टेंशन फिर भी होती है। सर स्ट्रगल में टेंशन तो। ना ना, स्ट्रगल है, लाइफ ही स्ट्रगल है। दैट इज ट्रू। स्ट्रगल करते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, सक्सेस मिलती जा रही है ना। सक्सेस के साथ स्ट्रगल भी तो, स्ट्रगल है तो सक्सेस के साथ भी हो सकती है ना। जो सक्सेस है वो बिना स्ट्रगल के तो नहीं मिलती, हाँ दैट इज है ना। लेकिन स्ट्रगल के साथ फेलियर जुड़ता है तो मेंटल टेंशन होती है ना। स्ट्रगल के साथ कामयाबी मिल रही हो फिर कहीं की टेंशन। मतलब जब इफ मैं यू ये डोंट। कह रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रगल भी होगी और मेंटल इश्यूज भी होंगे, इसका मतलब है सक्सेस भी उतना ही चैलेंजिंग हो गई, करेक्ट। isn't it? है ना। व्हेन यू डोंट तो अचीव व्हाट यू स्ट्राइव फॉर, तो उसकी जो टेंशन्स होती हैं वो। हाँ, कितनी बार काम बदले लाइफ में, काम या काम की जगह या काम के टाइप में कुछ परिवर्तन, ट्रांसफर वो तो वांसफर कुछ ऐसा रहा हो। वो तो सर मेरा तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में था। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन, तो प्रोजेक्ट साइट्स अच्छा, बदलती रही। तो टिकना तो नसीब में ही नहीं है। प्रोजेक्ट साइट्स तो बदलती रही सर। तो मैं कहता हूँ ना, नेचर ऐसा होगा काम का जिसमें जी लगातार चीजें बदलेंगी। जी। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। पूनम जायसवाल जी, जिनका हो गया वो हैंड डाउन करते हैं। यस सर। सर सन एंड वीनस है 4th हाउस में। वीनस है 4th हाउस में। सर सन एंड वीनस। सन एंड वीनस, कौन बोल रहा है? पूनम सर जायसवाल जी। पूनम जायसवाल। आपकी सासू माँ से कभी नहीं बनी ना। सर एक्चुअली मेरी डॉटर की चार्ट में है ये। जिसका भी है उसकी अपनी सासू माँ से नहीं बनेगी। ओके सर। शादी होगी बेटी की? नहीं सर। तो फिर मुझे नहीं बताना चाहिए, तो मैं तो सोच रहा था आपका है। सर मेरे एक्चुअली एस्पेक्ट है जुपिटर और मून का, पर प्लैनेट ऐसा सच कोई नहीं। हमारे में एस्पेक्ट नहीं होता। ओके सर। सो इसीलिए मैंने डॉटर का पूछा कि उसके सन एंड वीनस है।
सन एंड वीनस इन 4th हाउस। Yes, sir. ठीक, न सास से बनेगी ना ससुर से। मरकरी सर कहाँ बैठा है? मतलब मर्करी 5th हाउस में। कंफर्म हो गया। न सास से बनेगी ना ससुर से बनेगी। जब झगड़ा सर होगा रो के पापा के पास आएगी। सर ऐसा भी हो सकता है कि वो आप मतलब अलग इंडिपेंडेंट रहते हो, रहना पड़े, मतलब पेरेंट्स के साथ रहना ही ना हो लड़के के सास, साथ। चलो मैं आपको आपको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए बोल देता हूँ, सास का सुख नहीं है बस, ठीक है, चला लोगे काम इससे, ठीक है। अब कैसे नहीं होगा ये तो राम जाने, अपने को नहीं पता, ये राम जी को पता, ठीक है। बस सास का सुख नहीं है, जब देखो तब सास सुनाती ही रहेगी कुछ ना कुछ। शादी वादी के चक्कर में रिश्ते पत्रियां ये वो कुछ भी मिला लो, जो लिखा हुआ आना वही है या आनी वही है। राधिका जी। Sir, can you hear me? यस Yeah. यस आई कैन। Sir, I have Mercury and Mars together, and Mercury is combust वेयर plus वेयर नहीं ये सब मत 4th बताओ, house. हमारे 4th में house. कंबस तंबस कुछ नहीं होता। ठीक है sir. 4th house. मरकरी Mars. एंड Mars. मरकरी एंड मार्स। Yes. ओके, आपका चार्ट है। जी. बॉडी क्रैम्प्स पड़ते हैं आपको? Yes sir. ठीक है, यहाँ पेट के आसपास यहाँ पे पड़ते हैं, Yes sir. पेट है ना? के पेट, हाँ जी सर. डायफ्राम के आसपास, Yes है ना? yes yes. पेट और चेस्ट के बीच के एरिया में. हाँ हाँ, डायफ्राम जहाँ पे है वही। हाँ मैं जी हाँ मेडिकल जी. नहीं जानता ज्यादा, जी. लेकिन उस एरिया में आपको बॉडी क्रैम्प्स बराबर पड़ते रहेंगे। Okay sir. प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन आप कभी मत लेना। कुछ अच्छा बताइए. अपने नाम पे गाड़ी भी मत लेना। आजकल Okay ज्यादातर sir. हस्बैंड क्या Okay करते हैं, sir. अपनी वाइफ के नाम पे Okay. गाड़ी ले लेते हैं ना, कि चल तेरे हाँ नाम पे जी ले सर. लेता हूँ, प्रॉपर्टी तो ले ही लेते हैं, 1% ड्यूटी भी बचती है ना। ओके सर. आपकी जी. गाड़ी रेड कलर की है? रेड मरून रेड फैमिली कुछ है? नहीं सर. वाइट. वाइट है. वाइट वाइट सर. नंबर टोटल 9 आता होगा। सर चेक कर लूंगी. अरे 4 ही तो डिजिट होते हैं, जोड़ो 2 मिनट में पता लग जाएगा, या नंबर याद नहीं है गाड़ी का? ठीक है सर. याद नहीं करे सर. कभी याद नहीं करे. चलो बढ़िया है, ठीक है। आपके नाम पे है? नहीं सर मेरे नाम पे नहीं है. सर बधाई। प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी है. उससे रिलेटेड डिसीजन में आप अपनी टांग मत अड़ाना, ठीक है ना। ठीक है सर. उससे रिलेटेड जी. डिसीजन मेकिंग में आपका अगर इन्वॉल्वमेंट हो गया तो दैट विल प्रूव अ रॉन्ग डिसीजन। ओके देखो सर. एक बात मैं आपको बताता हूँ। मुझे किसी ने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली। वो कहता है, दोस्त था मेरा एक, उसने बोला था, हम लोगों में से कौन है जो अपना डिसीजन ये सोच के लेता है कि हम सही ले रहे हैं या गलत ले रहे हैं। सब सोचते हैं ना, हमारी तरफ से कोई ये सोचता है कि हम गलत डिसीजन ले रहे हैं लेकिन फिर भी ले लेते हैं? कोई करता है ऐसा? कभी भी नहीं करता ना। लेकिन कुछ डिसीजन हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सही साबित होते हैं और कुछ गलत साबित होते हैं, लेकिन दोनों ही केस में इंपॉर्टेंट है कि आपने डिसीजन लिया। किस्मत अच्छी होगी तो आपका डिसीजन सही निकल जाएगा, किस्मत खराब होगी आपका डिसीजन खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक जो कैमरा ऑफ है और हैंड्स अप है, उनसे बात नहीं हो पाएगी, है ना। दोनों केस में मैंडेटरी जो है ना, वो ये है कि आप डिसीजन लो। अनडिसाइसिवनेस इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक थिंग। अनडिसाइसिव नहीं होना चाहिए, आप डिसीजन लो, समय अपने आप उसको सही या गलत कर देगा। समय सही गलत करेगा, वो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा हम लोग वो बर्थ चार्ट से देख लो।
है ना? आपके केस में इफ यू हैव दिस कॉम्बिनेशन इन योर बर्थ चार्ट, डोंट टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लेट योर हस्बैंड, ठीक है? अच्छा चलिए, थोड़ा सा और बताइए, और किसको बात करते हैं? हर्षिता, आपको करनी है? बोलो, जय श्री नहीं तो कृष्ण। फिर बाद में डांट मारेगी। हाँ, जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मेरे हस्बैंड की कुंडली में शुक्र और बुध है साथ में, वो 4th तो हाउस सबके हस्बैंड की कुंडली में होते हैं, में। सबकी कुंडली में क्यों सर 4th ऐसा? हाउस में। ठीक। जी सर। क्या करूं? तो बताइए ना सर कुछ। शुक्र और बुध है ना? जी जी सर। हाँ, तो आपके घर में या तो आपकी नंदों की चलती है या आपकी सासू माँ की चलती है, आपकी तो चलती नहीं। बता दो। जी जी सर, सही बोल रहे हैं सर। अच्छा, ये एक ऐसा आंसर है जो किसी को भी बोलो, वो बोलेगी सही बोल रहे सर, मेरी तो कभी चलती है। इवन इफ आई आस्क माई वाइफ शी विल से द सेम। यहाँ पे किसी को तसल्ली कभी होती नहीं। अरुण राणा जी, थैंक यू जी। अरुण जी, सर आई एम ऑडिबल। या यू आर ऑडिबल। सर मेरे 4th हाउस में केतु, जुपिटर और सन है। अच्छा, कितने दिन रहे घर में, कितने साल के हो गए? मैं अभी 39 का हूँ। 39 के हो, तो एक अच्छा समय निकल गया। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी एक्सपायर हो चुकी है, पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। बस ठीक, ठीक है। नीलम जी, और कुछ? सर बस इतना ही, इसमें मदर का हाउस, मदर का ही पता लगता है 4th हाउस में, प्रॉपर्टी का वगैरह कुछ। मैं तो बाकी क्लास में बताऊंगा ना भाई, सब कुछ यहीं बताऊंगा। ओके सर, थैंक यहाँ तो यू। यहाँ तो आप लोगों को वो कहते हैं ना, खाने का स्वाद चखना। यहाँ तो ओके स्वाद ओके, चखा रहा हूँ मैं। स्वाद मुंह में लगेगा तो क्लास में आओगे, है ना? राइट। तो मैं तो स्वाद चखा रहा हूँ, थोड़ा सा स्वाद चखो आराम से। नीलम जी, सर 4th हाउस में मून। किसका चार्ट? ये मेरा ही है सर। तो फिर क्या दिक्कत? अरे, हेल्थ इश्यू है सासू सर। माँ के घर पे सासू माँ बैठी हुई, और क्या चाहिए? सास तो सर है ही नहीं। वो अलग बात है, जब तक थी तो उन्हीं की चलती थी ना। केतु जुड़ रहा होगा कहीं, केतु कहाँ बैठा है? हाँ जी सर। केतु कहाँ है? केतु सर 8th हाउस में। हाँ, 4 8 12 से मून केतु का योग बन गया। फास्टिंग बहुत करते हो आप? अभी तो सर नहीं, पर पहले करती थी काफी। कर लिया ना, खूब वेट नहीं घटाना, नहीं सर। कभी नहीं घटेगा। हाँ जी छोटी प्लेट में सर। खाते हो खाना? छोटी प्लेट में खाना खाते हो, नहीं या सर, थाली बड़ी में थोड़ा लेती हूँ। थोड़ा खाना लगा के लाते हो? बड़ी लेती हूँ सर प्लेट तो। और खाना थोड़ा थोड़ा रखते हो इसमें? हाँ जी। निधि जी, कुछ पूछना है आपने नीलम जी, इसके ये सर अलावा? हेल्थ रिलेटेड ही पूछना है मुझे। साइकोलॉजिकल इश्यूज रहेंगे ही आप हाँ फास्ट जी। रखा करो, ज्यादा नहीं, लेकिन एक फास्ट मंडे का रखा करो। एक तो अभी सर एकादशी का रखती हूँ, 2 महीने में 2 फास्ट तो रखती हूँ। हाँ, एक आध वो ठीक है, मंडे के मंडे फास्ट रखा करो। साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना आपके? इतने तो नहीं है सर साइकोलॉजिक, पर वो बैक पेन का है अभी। बैक पेन के लिए फिर पूरी भक्ति देखनी पड़ेगी, वो 4th हाउस से नहीं आ रहा।
मेंटल इश्यूज आ सकते हैं, थोड़ा सोचने का आदमी का दिमाग ज्यादा चलता हो, चलते चलते थक जाता हो, ऐसा हो सकता है। आपकी मदर इन लॉ नहीं है ना? यही बताया ना आपने? नहीं है sir। हाँ जी सर। तो बैड इम्पैक्ट निकल गया। ठीक है, निधि कक्कड़ जी, हो गया आपका निधि जी पहले? नहीं हाँ सर। बोलिए राधे राधे जी, बताइए। राधे राधे। सर। फोर्थ हाउस में मून है 90 डिग्री। हस्बैंड की है मेरे। 90 डिग्री? 19? 19। हाँ तो हस्बैंड क्या है आपके? जी। हाँ, अच्छा। हाँ जी मम्माज सर। बेबी, मम्माज बेबी। हाँ सर। मम्मी के लाडले हैं सर। मम्माज बेबी बोल तो रहा हूँ, गोद से उतरा ही कहाँ अगला। जी सर जी। सर लेकिन स्ट्रगल बहुत है बहुत। ये एक आशीर्वाद है कि हमें मतलब मिल गया बच्चों मेरी बेटियों के भाग से, उसके बाद से और उसके पहले से स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और नहीं, फोर्थ लेकिन हाउस का सब ऐसे प्रॉब्लम। स्ट्रगल से लेना देना नहीं है, अनलेस कोई कारकत्व उसका जुड़ रहा हो। इसलिए मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेके तो नहीं बोल सकता कुछ, उसके लिए तो देखना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ फोर्थ हाउस तो के जैसे सर जुड़े ये हुए जो फोर्थ हाउस इश्यूज हैं। प्रॉपर्टी का है और वाहन का भी है ना सर। जी, तो सर चोटें बहुत लगती हैं गाड़ी से। क्या लगती है? अभी आज ही तो बहुत लगे, आज भी गिरे हैं गाड़ी से। गाड़ी से गिरे हैं? जी। मंगल कहाँ बैठा है? 8वें में? 11। 11 मंगल 11वें केतु के भाव में साथ। बैठा है? केतु के साथ। किसके साथ? केतु के? जी। सर बहुत चोटें लगती हैं, आज भी गिरे हैं और चोट आई है, फिर भी काम पे जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले दोनों गिरे थे, बहुत बच गए थे सर। पता नहीं सर ये क्या हो रहा है, हमको तो बस यही डर लगा है। मंगल केतु में ऐसा होता है, गाड़ी का या जब भी गिरे होंगे तो कोई नुकीली चीज इनको अंदर लगती होगी। जी सर। ठीक है। हाँ जी, दीपिका अग्रवाल जी। जी दीपिका जी, जिनका हो गया प्लीज हैंड डाउन कर लें। नमस्कार क्या सर। क्वेश्चन हो? नमस्कार। सर मेरे साथ मेरे 10th हाउस में मून है 12th राशि में। और सर रिसेंटली अभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है कि 25th डे से मैं घर पे ही पैर स्लिप हुआ और मैं गिरी और मेरी 3 रिब्स में क्रैक्स आया है। और उससे 2 या 3 महीने पहले मेरे को माइनर अटैक आया। ये मेरे साथ जब से मून की महादशा मार्च 19 से लगे उसके बाद से रिसेंटली हो रहे इंसिडेंट्स। नहीं, ये हम लोग असल में फोर्थ हाउस पे थे, अभी अच्छा मैं फोर्थ हाउस कंसंट्रेट कंसीडर। वहीं पे कर रहा हूँ, फोर्थ हाउस पे ही। ओके। आपने अपने ऑफिस के राश टेबल पे, आपने अब क्या करते हो आप? सर आई एम ए हाउसवाइफ अच्छा, और थोड़ा चलो। बहुत पढ़ रही हूँ। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, सीखने का कर रही हूँ। हम्म। तो अभी रिसेंटली 2-3 इंसिडेंट हुए और थोड़ा सा कोविड के टाइम बहुत इंसिडेंट्स हुए थे। तब कुछ लोगों ने इस बारे में बताया था ज्योतिष और ये सब होता है ये सब। उसके बाद कोशिश में हूँ, पढ़ रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जितना ठाकुर जी की कृपा से जो ज्ञान मिल सके। तो कुछ चीजें अप्लाई मैं भी हो आप रही हैं, लोगों कुछ से चीजें सबसे दिखाई भी दे एक रही हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, और मेरी बात कहीं नोट करके रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जी। आज नहीं हो सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आपको महसूस हो। जो लोग ज्योतिष किताबें पढ़ के सीखते हैं, वो इस जन्म में एक लाइन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कितना ही उनको नॉलेज हो, नॉलेज की कोई कमी नहीं होगी, किताबें चार्ट रखी हैं, किताबों में तो सब कुछ मिलता है।
गारंटी के साथ बोलता हूँ, वो हो सकता है आपको पढ़ा बहुत अच्छा दे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उसके पास बकायदा एक पैटर्न है ना, ऋषि मुनि लिख के गए, वो उठा के आपको चिप देगा। लेकिन उस ज्योतिष को सीखने के बाद अगर आप एक लाइन किसी की प्रिडिक्ट करके दे दोगे ना, तो मैं मान जाऊंगा। प्रिडिक्शन के समय में डब्बा हो जाएगा गुल। तो अगर आप लोगों ने प्रिडिक्शन सीखनी है तो गलती से भूल के किताब मत उठाना। जिसने किताब से ज्योतिष सीखा वो ज्योतिषी कभी नहीं बनेगा। लिख के दे देता हूं, कभी नहीं बनेगा। वो ज्योतिष पे किताब लिख लेगा, लेकिन जब सामने वाला कोई आके उससे सवाल पूछेगा ना कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है, उससे वो सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आएगी। किताबें होती हैं मरकरी, और आपकी पृथ्वी में मरकरी अकेला इकलौता एकमात्र प्लेनेट है जिसको ये तक नहीं पता कि उसका जेंडर क्या है, वो मेल है कि फीमेल है। उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है लाइफ का। शादी हो भी सकती है, शादी नहीं भी हो सकती है, ये प्रिडिक्शन नहीं है। इसको करने के लिए किसी ज्योतिष को सीखने की जरूरत भी नहीं है। इस साल हो जाएगी या नहीं भी हो सकती, इसके लिए कोई ज्योतिष सीखना पड़ता है क्या? जिसको एबीसी भी नहीं आती ज्योतिष की, इतनी प्रिडिक्शन तो वो भी कर लेगा, क्योंकि इसमें प्रिडिक्शन तो है ही नहीं। ये तो मुझे भी पता है। अगर आप लोगों ने सच में प्रिडिक्शन सीखनी है, मेरी रिक्वेस्ट है, सीखो कहीं से, वो आपकी इच्छा है, लेकिन किताब से मत सीखो। मेरी क्लास में जब बच्चे आते हैं तो सबसे पहले मैं कहता हूँ जो किताबें लिख पढ़ी हुई हैं उनको साइड में रख देना, और मेरी क्लास में पेपर पेन उठा के मत बैठना। क्योंकि अगर आप पेपर पेन उठा के बैठोगे, नोट्स बनाने बैठोगे, आप ज्योतिष नहीं कर पाओगे। आप लोगों में से बहुत से लोगों ने और तमाम कोर्सेज किए होंगे अलग अलग जगहों पे, किए हैं ना। उनके नोट्स जो बनाए थे 3 साल 4 साल 5 साल के बाद वो कहाँ है मालूम है किसी के पास संभले हुए? और जो उसमें लिखा है वो याद है? किसी का है तो मुझे बताओ ऐसा। मुझे तो नहीं आज तक कोई मिला ऐसा जो कहे जी हाँ 5 साल पहले हमने बनाए थे नोट्स और आज भी मेरे पास वो नोट्स मैंने संभाल के रखे हुए हैं और मैं उनको हर तीसरे चौथे दिन किताब की तरह पढ़ता हूँ और मुझे सारे याद हैं, और जब मैं पत्री देखता हूँ तो इनको लगाता भी हूँ। आप में से कोई एक हो तो मुझे बताओ। नहीं हो सकता। आपको मैं 150 200 250 सूत्र लिखवा दूं, आप पत्री देखते समय 150 सूत्र याद रख सकते हो? अगर मैं शादी शादी के 40 सूत्र 50 सूत्र आपको बता दूं, तो क्या शादी के लिए जब किसी का चार्ट एनालाइज कर रहे होगे, आप क्या 50 सूत्र याद रख पाओगे? आप में से कोई रख पाएगा तो बताए मुझे। है कोई? मेरी मेमोरी तो नहीं है, खैर आप लोगों में से किसी की हो तो पता नहीं। है किसी की आप लोगों में से? अगर है किसी की तो मुझे थोड़ा बुद्धि शार्प करने का तरीका बताए। मेरी तो नहीं है। मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी क्लास में पेपर पेन नहीं उठाना। मेरी क्लास में पेपर पेन उठा लिया तो आप पढ़ नहीं सकते। मैं जो बोलूंगा मेरी तरफ कंसंट्रेट करके देखो, मैं आपके दिमाग में छाप दूंगा, इस जन्म में नहीं निकलेगा आपके दिमाग में से। कोई नोट्स नहीं बनाने, कोई पेपर पेन नहीं उठाना। और अगर बना लिया तो फिर आप मेरे से सीखने के जितने एडवांटेजेस हैं सारे खो दोगे। समीर जी आए हो यहाँ पे? सरबंदा जी,
समीर जी को देखो जरा, समीर जी है क्या? समीर जी अगर हो आप तो हैंड अप करो, हैंड अप करो आप प्लीज। नहीं है शायद। कहीं से भी सीखिए, लेकिन गलती से किताब मत उठाइएगा। अगर आपने ज्योतिषी बनना है, प्रिडिक्शन करने वाला, और आपको चाहिए कि आपको बहुत सारे ग्रंथों की नॉलेज है, तो फिर किताब पढ़िए, फिर वेद पुराण सब पढ़िए। मैं तो केक के ऊपर जो आइसिंग होती है ना, वो चटवाता हूँ मीठे मीठी, और उसी से निकलती है प्रिडिक्शन। जो मेरे स्टूडेंट हैं उनसे पूछ लीजिए, वो बताएंगे आप। सार्थक मेरे यंगेस्ट स्टूडेंट में से है, और एक हमारा अलग से रिसर्च ग्रुप है, ये उसका भी पार्ट है। सार्थक हाँ जी सर। थोड़ा बताओ भैया जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ अपने शब्दों में। ये हाँ जी मेरा सर। स्टूडेंट है सबसे यंगेस्ट, एक लड़की और है जो इससे भी 2 साल छोटी है, नहीं सर, वो एंड दे बड़ी आर द मैं छोटा मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। मानवी आई नहीं ना आज? नहीं सर, सर मैं ही छोटा हूँ सबसे। अच्छा, मानवी बड़ी है तेरे से? हाँ जी सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था, एक आधा साल का फर्क होगा शायद। एनीवेज, जी। बताओ थोड़ा। हाँ जी सर, आप मतलब समझाने का तरीका ही आपका ऐसा होता है और प्रैक्टिस ही इतनी हो जाती है कि नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती। नोट्स और की जरूरत नहीं हाँ पड़ेगी। जी, और बाद में वीडियोस वगैरह देख के सब नोट्स वगैरह सब बात की बाद बात में है वीडियो कि। मिलेंगे, नोट्स बनाइए अगर आपको बनाना है, हाँ जी लेकिन जिस समय मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ डेटा, उस समय में मुझे डेटा ट्रांसफर करने दीजिए, उस समय में अपने आप को मुझे दे दीजिए। सर, 1.5 घंटे अभी तक की तो नोट्स क्लास। की जरूरत पड़ी नहीं है मुझे। नोट्स कभी बना के पढ़े वापस? नहीं सर, बनाई भी नहीं है आपकी क्लास में तो। बनाए भी नहीं। जरूरत ही नहीं, छप जाते थे बाबू। जी। और ये उन बच्चों, इसको मैंने ऑडियो इसलिए दिया क्योंकि ये सबसे कम बोलने वाला बच्चा है, और मानवी आई नहीं अभी। मेरी क्लास में उसने, एक लड़की ने प्रिडिक्शन करी कि शादी के बाद, कितना 13वें दिन था कि 14वें दिन था सार्थक? हाँ जी सर, 14-15 ऐसी डे था। 14th डे में हाँ जी। उसने यहां तक प्रिडिक्शन करी कि शादी के बाद 14वें दिन इनका तलाक हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, लड़की चली जाएगी घर छोड़ के। और वो लड़की ठीक 14वें दिन घर छोड़ के गई, एंड शी इज जस्ट 21, जो बच्ची जिसने ये प्रिडिक्शन करी। ये लेवल ऑफ प्रिडिक्शन आता है। मीना जी हैं हमारे साथ उसी ग्रुप में, ये हमारे रिसर्च ग्रुप के बच्चे हैं। हाँ जी, यस बताइए सर। मीना जी। सर इतनी प्रैक्टिस हमारी हो जाती है कि दिमाग में बस जाता है वो जो भी करवाते हो, और आप इतना इजीली समझाते हो कि जरूरत ही नहीं है कि कॉपी पेंसिल आप करके उसके बाद देखो। जैसे जैसे इनकी भी हम आदत चार्ट थी शुरू देखते। शुरू में पेन पकड़ने की, छुड़वा दी मैंने। यस सर। सर मेरा तो वैदिक बेस था, तो मेरे को तो बहुत आदत थी उस चीज की। तो अब ये जैसे जैसे हम चार्ट देखते हैं, वैसे वैसे सूत्र एकदम याद आते जाते हैं कि सर ने ऐसे बोला था। तो ये चीज है क्लियर, और क्विक प्रोडिक्शंस होती है। क्विक और प्रिडिक्शन, प्रैक्टिस। अगर प्रिडिक्शन में 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो वो प्रिडिक्शन नहीं है। राइट सर। 1 मिनट में प्रिडिक्शन, 2 मिनट में कंफ्यूजन, 3 मिनट में सत्यानाश, खत्म हो गई कहानी। तीसरे मिनट में प्रिडिक्शन नहीं होती, कंफ्यूजन के बाद सीधा फिर वो पैरालिसिस होता है, एनालिसिस से पैरालिसिस में बदल जाता है। 3 मिनट नहीं चाहिए, प्रिडिक्शन इन ओनली 1 मिनट। 1 मिनट में प्रिडिक्ट करो। आप लोगों को सिर्फ एक छोटा सा सैंपल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, कि किसी एक हाउस में कोई एक प्लैनेट बैठा है, उससे कैसे आप 3 4 5 प्रिडिक्शन निकाल सकते हैं। आज मैंने 7th हाउस 4th हाउस इन दोनों के ऊपर थोड़ा काम करने की कोशिश की है, और ये हमारे लिए खेल है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए दिस इज जस्ट अ गेम। खेलते खेलते इतना प्रिडिक्ट कर देते हैं कि कोई नॉलेज वॉलेज वाली बात नहीं है। मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, हाउ टू प्रिडिक्ट। उसके लिए बहुत अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। और मुझे जो सबसे बड़ी राहत मिलती है बीएनएन में, वो पता है क्या है? इसका लॉर्ड कहीं उधर नहीं जाता और उसका लॉर्ड कहीं इधर नहीं आता। हमारे में किसी का लॉर्ड कहीं नहीं जाता। जो लोग लॉर्ड की कहानियां घुमा घुमा के इधर से उधर, उधर से इधर भेज रहे हैं,
उनको BNN तो ये जो भी वो बता रहे हैं वो और कुछ भी हो, वो BNN नहीं है। अगर BNN होता तो BNN में लॉर्ड नहीं जाता कहीं पे। 7th का लॉर्ड 11th में चला गया, 8th का लॉर्ड 5th में चला गया, हमारे में कहीं का लॉर्ड कहीं नहीं जाता, जो जहां है वहीं रहता, और हम वहीं से उसकी प्रेडिक्शन निकालते हैं, इसलिए कैलकुलेशन नहीं है। एक स्नैपशॉट, 1 मिनट में पत्री देखी और 4 प्रेडिक्शन कर दी। कमला बहन किधर हो? कमला बहन सर मैं बोलूं? नो वॉइस। अरे मेरा ऑडियो ऑफ था, आप बता ही नहीं रहे हो। कमला बहन आप बोलो ना, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मेरा ऑडियो नहीं जा रहा क्या? हाँ मैं अनम्यूट हूँ। संगीता जी मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अभी आ रही है सर, पहले म्यूट था। हाँ बीच में म्यूट हो गया था, मैं बोलता जा रहा था और मुझे पता ही नहीं कि मैं कब म्यूट हो गया। जी। ये जो बैच हमारा शुरू हो रहा है, ये मंडे को क्लास होगी इसकी रात को 9 बजे से 10:30 बजे तक। पहली 2 से 3 क्लासेस जो हैं वो एक होंगी हफ्ते में, और नेक्स्ट मंथ से हफ्ते में 2। और जब थोड़ा सा सब लोग एक साथ आ जाएंगे, एक सेम लेवल पे आ जाएंगे, तो फिर इसको हम हफ्ते में 3 क्लास करेंगे। तो टोटल करीब 3-3.5 महीने का ये कोर्स रहेगा। मिनिमम 25 क्लासेस इसकी होती हैं, मैक्सिमम पता नहीं कितनी होगी, वो आप लोगों के ऊपर है, आप जितना चलाओगे। मेरे यहाँ फिक्स कुछ नहीं है। जो बैच में 6 क्लास का बोल के चलता हूँ उसकी 16 हो जाती है। तो मेरे यहाँ वो चीज नहीं है। आप लोग जब तक मन से पढ़ते रहोगे बैच चलता रहेगा, पढ़ाई करते रहिए। 24,000 रुपये फीस है, 2 बार में आप पेमेंट उसकी कर सकते हैं, 12,000 अभी और 12,000 रुपये 30 दिन के बाद। मंडे से क्लास है, आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो अगर चाहे तो आज सिर्फ 2,000 रुपये देके अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं, बाकी 10,000 रुपये मंडे तक आप करा सकते हैं। मैं आप लोगों को एक डिटेल देना अगर चाहे आप लोग तो मैं दे सकता हूँ। पेटीएम नंबर है 8800258020। यही मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी है। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो
तो इसी नंबर पे व्हाट्सएप से मेरे से बात कर सकता है, वो मैसेज कर दे, मैं जो भी रिप्लाई होगा उनको आपको कर दूंगा। सेम नंबर है। इस नंबर पे 2000 रुपये पेटीएम करके आप अपना मंडे से क्लास है रात को 9 बजे, ठीक है। और कोर्स की डिटेल क्या है, क्या क्या पढ़ाऊंगा, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग कंटेंट पूछते हैं। आप मोटे मोटे तौर पे इतना समझ लीजिए, मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल वाला हिस्सा छोड़ के बाकी जो भी इसमें आता है ज्योतिष में, वो सब चीजें ऑलमोस्ट आपको पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि मेडिकल का पार्ट एक अलग है। अदरवाइज हमारे जिंदगी के सवाल मुश्किल से 4-5 होते। बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, पढ़ाई कैसी होगी, करियर कैसा होगा, हस्बैंड वाइफ की जिंदगी कैसी होगी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल होता है मोटे मोटे तौर पर? मेन यही सवाल होते हैं ना। फिर भी लोग कहते हैं कि सर सिलेबस बताइए, इसमें जो नहीं भी लिखा आप उसको भी मान लीजिएगा, सिर्फ मेडिकल को छोड़ के। मेडिकल इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मंडे और फ्राइडे 2 दिन क्लास होगी। शुरू में मंडे को 3 क्लासेस, और उसके बाद मंडे फ्राइडे हफ्ते में 2, और बाद में फिर जब सब लोगों का एक रिदम आ जाएगी तो हफ्ते में 3 क्लास। ये नॉर्मल अगर आप देखना चाहो तो सिलेबस कंटेंट या जो भी आप लोग कहते हो वो ये है। इंट्रो ऑफ BNN एस्ट्रोलॉजी, बेसिक प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन, योगास, 12 हाउसेस की अलग अलग तरीके की कहानी, क्योंकि जो आप लोगों को पता है और जो BNN में होती है उसमें बिल्कुल अलग है। राशियों की इंट्रोडक्शन होगी, एजुकेशन, मैरिज, डिवोर्स, चाइल्ड बर्थ, प्रोफेशन, ये सारी इवेंट कब होंगी, जेमस्टोन्स, जुपिटर राउंड्स इसमें होते हैं, राहु केतु फैमिली एक्सेस होता है। शादी का जब हम बात करते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि शादी में, शादी के साथ बहुत सारी और चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे शादी के साथ डिवोर्स भी जुड़ा है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जुड़ा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो है मामला वो भी जुड़ा हुआ है। तो जो भी उसमें आता है शादी के, मतलब एक लड़का और लड़की के मिलने के जितने भी टैग्स हैं, जितने भी नाम हैं, वो सारे इसमें आएंगे। ये पेज है astrorajiv.com पे जाओगे तो आप इस पेज पे आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जाइए, ये फी प्लान है, 24,000 रुपये फीस है। यहाँ से चाहें तो यहाँ से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और चाहें तो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये है, इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। आप में से कोई चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके 2,000 रुपये की पेमेंट फिलहाल करके बाकी 10,000 रुपये आप क्लास शुरू होने से पहले करा सकते, ठीक है जी। जीपे, फोन पे, पेटीएम, सबका नंबर मेरा, ये मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन प्लीज कॉल करने के बजाय मैसेज करने को ज्यादा प्रेफर करिएगा, क्योंकि कॉल उठाना पॉसिबल नहीं होता है इतना। कभी कभी उठा भी लेता हूँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहता है कॉल, ठीक है जी। ये टॉपिक्स हैं हमारे जो हम लोगों ने अभी पढ़े। प्रोजेनी का पूरा आएगा इसमें, संतान को लेके लड़का होगा लड़की होगी, यहाँ तक पूरा उसमें आता है। फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन जाके बंदा सेटल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट आपको सूट करेगा नहीं करेगा, राहु केतु एक्सेस हो गया। एजुकेशन में बच्चे को कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, ये सारा का सारा हम इस कोर्स में कवर करें। ऑलमोस्ट सभी चीजें हैं, सिर्फ एक मेडिकल इसमें इंक्लूड नहीं, ठीक। ये मेरी तरफ से था, और अब आप लोगों को एक बार क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सब लोग अगर एक साथ बोलेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, ना मुझे सुनाई देगा कुछ, ना आपको सुनाई देगा। 15 मिनट 20 मिनट आपको कोर्स से रिलेटेड, अब ज्योतिष से नहीं, कोर्स से रिलेटेड अब आपने जो भी पूछना हो आप वो मेरे से पूछ सकते हो। मैं आप लोगों का सबका ही ऑडियो अनम्यूट कर दूँ। जो मेरे स्टूडेंट है वो थोड़ा मौका दे बाकियों को, आप लोग तो क्लास में जुड़ जाते हो, है ना। आपकी जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही बुला लेता हूँ, मेरा मतलब होगा तो मैं बुला ही दूंगा, है ना।
आप लोगों में से एक एक करके अनम्यूट करके अपनी बात रखिए। सर मैं जानना चाहती हूँ कि ये कोर्स कितने बार मतलब कितने लेवल तक के जाएंगे और इनकी टाइमिंग्स क्या रहेंगी, कितनी देर के रहेंगे? अभी मैंने बताया इसमें लेवल कोई नहीं है, मेरे यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक का फिलहाल एक ही लेवल है, इसमें कोई एडवांस लेवल नहीं है। एक रिसर्च ग्रुप है मेरा अलग से, वो चलता है, वो उसमें कुछ बच्चे लेता हूं मैं और उसमें हर एक को मैं लेता भी, ठीक है। वो आपके चॉइस से नहीं है, वो मेरी चॉइस से है। अगर मैं आपको वहां पे ज्वाइन कराऊंगा, आप उतना तैयार हो जाओ पहले, ठीक है। वहां पे आपके लिए अभी कुछ नहीं है। बस ये है कि क्लास की टाइमिंग रात को 9 बजे, रात के 9 बजे, और रात के 9 से 10:30 बजे तक 1.5 घंटे की क्लास होगी, मंडे एंड फ्राइडे। पूरे और क्लास कितने की दिन आपको की? रिकॉर्डिंग 1 साल के लिए मिलेगी। पूरे क्लासेस, सब क्लासेस, हो सकता है कभी आप मिस कर जाओ, कहीं आपको जाना पड़ जाए, है ना, तो वो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1 साल के लिए मिलेगी। सर कितने दिन की क्लास होगी? मैंने बताया ना मैम, मेरे यहाँ दिन नहीं होते। 25 कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा का मुझे खुद नहीं पता। जी, इस क्लास के बाद की 28 भी हो हमारी जाएंगी, 30 भी हो जाएंगी, 32 भी हो जाएंगी, मुझे नहीं पता, दैट डिपेंड। इस क्लास के बाद के अगली क्लास के लिए हमारी रिक्वायरमेंट आप डिसाइड करेंगे, यही आप बता रहे हैं ना? नहीं, इस क्लास के बाद आपकी एस्ट्रोलॉजी से बीएनएन में रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वो एक अच्छा, अलग लेवल है जो हम लोग अपना दिमाग खराब करते रहते हैं। अगर आपको भी अपना दिमाग खराब करना होगा तो आइएगा। वो खराब ठीक है दिमाग जी, वालों आप का ग्रुप है, वो ठीक ठाक दिमाग वालों का ग्रुप नहीं है। जिनको एस्ट्रोलॉजी ठीक को है लेके पागलपन है, ये उनका ग्रुप। जी, ठीक है, थैंक यू सर। सर ये मेरे लिए बताइए सर कि एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए मतलब सीखने का बहुत मन है, तो क्या मैं अच्छे से सीख पाऊंगी सर? क्योंकि रुकावटें कुछ ना कुछ तो आती आपका है। सिर्फ मन होना चाहिए, जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपका मन नहीं है तो मैं किसी की जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। अगर आपका मन है सीखने का, तो ये मेरा अश्योरेंस है कि मैं सिखा के छोड़ूंगा। बस मन होना सर चाहिए। मन तो बहुत हाँ, मन सर है तो है, फिर बाकी इंटरेस्ट भी है। जिम्मेदारी मेरी है, मन नहीं है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। सर ये तो मन के बताइए बिना बच्चा रास्ते पढ़ कैसे लेगा? बनेंगे? नहीं, मन नहीं होगा तो बच्चे को पढ़ा लोगे? आप अपने बच्चे को पढ़ा लोगे? अगर उसका मन नहीं है बच्चे का पढ़ने का, उसको खेलने जाना है, तो आप पढ़ा लोगे उसको? नहीं सर, नहीं सर। तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता। ये तो सबका ही हाल है ना। मेरे लिए तो आप बच्चे ही हो गए ना, वहां पे तो आप स्टूडेंट ही हो मेरे लिए। मन बिल्कुल होगा सर। तो मेरी एश्योरेंस है मैं सिखा दूं, मन नहीं होगा मैं एक लाइन नहीं सिखा सकता। सर केपी चार्ट फॉलो करेंगे या फिर लग्न चार्ट? हमारे में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, बहुत अच्छा जिसने भी पूछा, बहुत अच्छा सवाल पूछा, हमारे में सिर्फ D1 चार्ट होता है बस। सर कोई D9 नहीं, कोई D10 नहीं, कोई D60 नहीं, कोई D12 नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ D1 चार्ट, जिसको हम लगन चार्ट बोलते हैं। लग्न चार्ट, ओके सर। और इसके लिए सर, कोई एक सॉफ्टवेयर क्वेश्चन। खरीदने की जरूरत नहीं है। एक पैसे का खर्चा सॉफ्टवेयर का नहीं करना, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी, सर जैसे आप बोलते हो इसके बाद प्रेडिक्शन कर सकेंगे, तो इसमें रेमेडीज भी होती है क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, रेमेडीज होते बिल्कुल हैं होंगे। इसमें? सर मैं बोलूं? कर नहीं पाओगे कि कर पाओगे वो मैं नहीं जानता, लेकिन रेमेडीज मैं जरूर बताऊंगा। सर मैं ओके सर। बोलूं? हाँ बोलो ना कमल, मैं तो ढूंढ रहा था आपको। हाँ, वो टाइम नेट चला गया था सर। हेलो अच्छा अच्छा, हेलो। आई एक एम मिनट 67 ईयर और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर के सब क्लास करूं, कोई मिस ना करे। ऐसा कोई पढ़ाता नहीं। मैं 20 साल से सीख रही हूँ। 20 साल का सब एक जगह पोटला बना के रख दिया और सर का ही सब पढ़ रही हूँ मैं। 67 की एज में 20 साल ज्योतिष करने के बाद इन्होंने अपने 20 साल में जो सीखा उसका पोटला बना के साइड में रख दिया, क्योंकि उससे इतना कुछ निकलता नहीं जितना अब निकल रहा है। ठीक कह रहा हूँ कमला बहन? हाँ ठीक है सर। प्रेडिक्शन पहले से कितनी अच्छी हो गई, पहले कैसी थी और अब कैसी है?
अरे वो तो मैं सब भूल ही गई सब, और 20 आपका साल ही याद कमलाबेन ने है। केपी करा है और अब केपी को याद भी नहीं करती। पोटला बना के डाल दिया। सर किधर डाला? ट्रांजिट भी सिखाएंगे सर। ये तो मैं भी कहूंगी कि जो एक बार आपसे सीख जाएगा बाकी पुराना सब भूल जाएगा। आप इतना इजी से सिखा देते हो। अपने आप भूल जाएगा। सर ट्रांजिट में बताएंगे? सब कुछ बताऊंगा जी, क्यों नहीं बताऊंगा। ठीक है। ट्रांजिट के बिना टाइमलाइन कैसे निकालोगे, कब कौन सा इवेंट होगी कैसे पता लगेगा? जी सर मैंने बीएनएन थोड़ा सा मुझे आता है, और सर आप बता रहे हैं बहुत अच्छा लगा, मैं करना चाहूंगी सर आपसे। बिल्कुल आई। हेलो मोस्ट वेलकम। हाँ जी। हेलो हेलो जी। मैं आर्यन राय बोल रहा था। जी आर्यन जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, 80 ईयर्स ओल्ड। आपके यूट्यूब मैंने देखा, काफी अच्छा लगा। थैंक यू जी। मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हालांकि हमने तो 30 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन आपके वीडियो से मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा है। आपका सबसे आसान है। सबसे अच्छा है, आसान आसान भी लगा, और आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सो सब्जेक्ट मच। बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वे मतलब टेलिंग दैट इज थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही मैं आशीर्वाद बनाए रखिए। जब 20-20, 30-30 साल के सीखे हुए लोग ऐसा कुछ बोलते हैं तो मेरे लिए उसकी कीमत अनमोल है। हाँ, मैं रिटायर्ड हूँ रेलवे से, जी। और बेसिकली प्रोफेशन इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था। मैंने आईकास से जो है विशारद भी किया था, लेकिन मुझे कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन आपके 2-4 वीडियो ही मैंने देखा, लेकिन मुझे अच्छा लगा। सर प्रेडिक्शन ना एक टेक्निक है। हाँ, ज्ञान तो आप अपना भरते जाओ, ज्ञान तो खत्म कभी होगा नहीं। हमने एक कहानी पढ़ी थी बचपन में कि भृगु मुनि जो हैं वो उनको विष्णु भगवान को लात मारा था, तो लक्ष्मी जी बाहर हो गई थी, और उन्होंने श्राप दिया था कि मैं तुम ब्राह्मणों को श्राप देती हूँ कि तुम हमेशा भिखमंगा रहोगे। तो जी ने कहा कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा ग्रंथ बना दूंगा जिसमें हमारे ब्राह्मण कभी भूखे रहेंगे। तो लगता है वही भृगुनंदी नारी है, जिसमें वही भृगुनंदी नारी है जिसमें उन्होंने ऐसा सूत्र दिया, ऐसी विधा दे दी कि कोई भी सीख सकता है और प्रिडिक्शन कर सकता है। असल में जहां तक मुझे पता है, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भृगु ऋषि के बजाय भृगु एक परंपरा थी। जैसे हम कहते हैं ना ये व्यास जी ने लिखा, तो व्यास जी कोई एक इंडिविजुअल ना होके व्यास एक परंपरा का नाम है ना। इट में भी हाँ, तो भृगु परंपरा ऐसा मैंने पढ़ा है। तो ऐसे ही भृगु ऋषि और नंदी ऋषि इन दोनों ने मिलकर जो ग्रंथ रचे वो भृगुनंदी नाड़ी बन के। नहीं, जो मैंने सुना कहानी वो ये था कि भाई हम ऐसा ग्रंथ लिख दूंगा जिसमें कि हमारे हमारे जितने भी आगे के वो होंगे ब्राह्मण कभी भी भिखमंगे नहीं रहेंगे, वो कुछ भी जानते रहेंगे तो भी कुछ प्रिडिक्शन करके अपना जी खा सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ प्रिडिक्शन की टेक्निक है। हाँ, प्रिडिक्शन की टेक्निक है। यहाँ पे आपको प्रिडिक्शन करना आता है, और और यहाँ एक ज्ञान, इंसान को क्या चाहिए, प्रिडिक्शन ही तो यहाँ चाहिए ज्ञान ना। की जरूरत नहीं है, यहाँ टेक्निक है। कलयुग में ज्ञान किसको चाहिए सर? हाँ, कलयुग में तो ये बताओ बेटी होगी कि बेटा होगा, शादी होगी तो चलेगी कि नहीं चलेगी, इससे ज्यादा किसी को जानना ही नहीं है। बात यही है ना। हम लोग ज्योतिष में रेमेडी में किसी को अगर उसको संस्कार सुधार का कोई उपाय बता दे तो वो कहता है ये रहने दो सर, दाल चावल चीनी वाला बताओ किसको देनी है। हाँ, बस यही है ना, बता। अपने आचरण को सुधारने की गुंजाइश खत्म हो गई है। हाँ, बात सही। और असली उपाय जो है वो आचरण सुधारने से आता है। है ना, दाल चावल चीनी से इफेक्ट उसका आता नहीं।
लेकिन वही है ना, आजकल क्या हो गया है, रेमेडी की दुकानें खुल गई हैं। और रेमेडी, मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, रेमेडी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अभी कल परसों मैं एक कुंडली देख रहा था, किसी कंसल्टेंसी में आई हुई थी, उनका वीनस उच्च का था, 11वें हाउस में बैठा। नॉर्मली आप लोग क्या कहोगे, अच्छा है ना? जो ज्योतिष जानते हैं वो यही कहेंगे। किसी पंडित जी ने, लड़का है, शादी नहीं हो रही थी, हमारे यहाँ एक परंपरा सी है कि लड़की की शादी नहीं हो रही तो पुखराज पहना दो, लड़के की शादी नहीं हो रही तो वीनस का ओपल बना दो उसको। तो पंडित जी ने ओपल पहना दिया, बोले 40 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। और सच में 40 दिन में काम हो गया। जो थोड़ी बहुत कहीं बातचीत चल रही थी शादी की, वो भी खत्म हो गई। और जिस दिन से वो नग पहना, उस दिन से मां बिस्तर से उठी नहीं, क्योंकि 11वां घर, जो ज्योतिष जानने वाले वो सुने, 11वां घर माता का मृत्यु स्थान है। मृत्यु स्थान का आपने नग पहन लिया तो मृत्यु एक्टिवेट होगी ना। आप एक्चुअल में तो नहीं मरेंगी, क्योंकि वो तो जब आएगा समय तभी जाना है, लेकिन बिस्तर पे पड़ गई वो, उस दिन के बाद से वो उठी नहीं। और पंडित जी से पूछा, महाराज आपने तो कहा था 40 दिन में काम हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि जो थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी वो भी खत्म हो गई। तो बोले जी योग ढीले हैं। अरे साफ बोलो ना, पत्री में शादी का योग नहीं है, कैसे हो जाएगी शादी? आप पत्थर पहन लो, पहाड़ पहन लो, कर लो रेमेडी जितनी करनी है। अगर पत्री में शादी का योग ही नहीं है तो शादी कैसे होगी? लेकिन पंडित डरते हैं, क्यों? एक जजमान चला जाएगा, आता रहेगा तो कुछ देता रहेगा, थोड़ा बहुत तो मिलता ही रहेगा। कभी पत्थर बेच देंगे, कभी पूजा कर देंगे, कभी पाठ करा देंगे, कभी हवन करा देंगे, चलता रहेगा। साफ साफ बोलो, नहीं होगी। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछो, साफ साफ पत्र में दिखता है नहीं दिखता कि शादी होनी है कि नहीं होनी है? झूठ क्यों बोलते हो? लेकिन क्या करें, एक वो भी बात होती है ना, थोड़ा दिलासा भी देना पड़ता है सामने वाले को, बेचारे का दिल ना टूट जाए। तो 31 साल का लड़का, शादी के लिए पूरा परिवार आपके सामने बैठा है, बताओ जी इसकी शादी कब होगी? और मैं बोल दूं नहीं होगी, गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा, लेकिन झूठ मूठ की रेमेडी तो मत दो ना यार, मतलब पत्थर वत्थर बेच के अपनी कमाई का जरिया तो मत बनाओ ना। आप कंसल्टेंसी के जो पैसे लेने हैं लो, झूठी मूठी रेमेडी तो मत लो। ये वही बात है, वास्तु करने के 11,000 रुपए लेते हैं, जब वास्तु करने आते हैं तो घर में 5 लाख का सामान लगवा देते हैं। इस 5 लाख में से 3 लाख मेरे, आपको लगेगा आपने तो 11,000 ही दी। हमारे वास्तु के फील्ड में भी ये खूब हो रहा है। चलिए ठीक है जी, आप सब लोगों का कुछ, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक बोल रहा हो तो दूसरा थोड़ा सा वेट कर ले, है ना? हाँ जी निधि जी बोलिए। सर आपने एक वीडियो में ये कहा था कि ज्योतिष सीखने का एक बहुत अच्छा सूत्र आपने बताया था, थोड़ा सा और मेडिटेशन के बारे में सर कुछ बताइए। नहीं अभी दूसरा टॉपिक चलता है, फिर नहीं सर, आपने बोला था कि जो करेंगे उनके लिए थोड़ी सीखने में आसानी रहेगी, माइंड के लिए, मतलब थोड़ा अच्छे से सीखने। हाँ तो करो ना, आओ तो सही। अभी तो बाउंड्री के उस तरफ हो, आप बाउंड्री के इस तरफ तो आओ। अपने स्टूडेंट्स के साथ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता रहता हूँ, बहुत कुछ सिखाता रहता हूँ। ये लोग मेरे से खाली नहीं हो रहे, इनका बस चले तो भी ये खाली नहीं हो सकते मेरे से। जो मेरे पास आ गया वो 2 साल 2.5 साल के लिए मेरा हो जाता है, कहीं नहीं जाता। सर बर्थ टाइम और कुंडली, हाँ जी, बर्थ टाइम और कुंडली ना हो तो कैसे करें? तो फिर हमारे किस काम का? नहीं काम कर। अरे कैसे है काम का, बताओ ना। क्योंकि जो ओल्ड एज वाले होते हैं उनकी तो बर्थ टाइम राइट नहीं होती, कुंडली भी राइट नहीं, उनके बच्चों की पत्री से अगर आप कुछ देखना चाहो तो देख सकते। अच्छा, अगर कुछ है तो आप देख सकते। और सर महादशा रिलेशन भी इसमें सीखेंगे क्या? नहीं, महादशा हमारे में होती नहीं। होती? हम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये सब कंसिडर ही नहीं करते, हमारा तरीका ही नहीं है।
ओके सर। प्रश्न कुंडली भी हमारा नहीं होती हमारा सर? फॉर्मूला दूसरा है, उससे देखेंगे। अच्छा, प्रश्न कुंडली भी नहीं होती सर? ना, प्रश्न कुंडली नहीं। प्रश्न कुंडली तो सब जगह एक ही तरीके से बनती है। एनालाइज करने का तरीका आप केपी से कर लो, वीएनएन से कर लो। प्रश्न कुंडली तो प्रश्न कुंडली है ना, तो उसको एनालाइज वीएनएन से कर लो, मना कौन करता है? आप एक कुंडली लगाओ, मैं 20 बातें उसमें से प्रेडिक्ट कर दूंगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई किसी के साथ होगी, कोई किसी के साथ होगी, है ना? नहीं सर, जैसे ये पूछ रही थी ना मैम अभी, इनके बड़े नहीं, हमारे में नहीं तो होती, उनके प्रश्न हमारे में प्रश्न कुंडली नहीं होती। सर जी, क्वीन बेबी का प्रेडिक्शन होगा क्या इसमें? अभी हमने पिछली क्लास में करा था ना एक ट्विन का प्रेडिक्शन। नहीं, अभी SBNN वालों की जो क्लास आने वाली है ना, उसमें ट्विन का प्रेडिक्शन है। परसों कब है अपनी क्लास? सैटरडे को है ना? सैटरडे को प्रेडिक्शन करेंगे ट्विन की। एक वो आया था लाइव केस, तो उसको मैंने कंसल्टेंसी में लिया था, तो उस केस को अपन ग्रुप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्विन की भी बहुत सारी चीजें पता लग जाती हैं सर, बहुत सारी। और सर फी एक बार में पेमेंट करेंगे तो कुछ कम होगा क्या? नहीं सर, हमारे यहाँ ज्यादा होता है, कम नहीं होता। सिस्टम से एक ही है, फीस का एक ही सिस्टम है, वो हर एक के लिए बदल भी सकता है ना, एक ही है सिस्टम। सीनियर सिटीजन के लिए कम नहीं है सर मेरे यहाँ एक ही सिस्टम है, मेरे यहाँ 2 सिस्टम है ही नहीं। नहीं, सिस्टम तो एक ही है, वो तो मैं देखा, लेकिन सीनियर सिटीजन part- वालों को तो कम करना चाहिए पूरा। सर मैंने इसीलिए तो कहा ना, मेरे यहाँ सिस्टम ही एक है। वो तो ठीक है, करेक्ट। वो एक ही है सर, उसमें कोई चेंज कभी होगा नहीं, जो है सबके लिए, वो नहीं है वो किसी के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि तो सर एक्चुअली में सॉफ्टवेयर मेरा जो है ना, जिसपे ये सारा मैनेज होता है, वो उसको अलाउ नहीं करता, और मैनुअली में इतना ध्यान रख नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। सॉफ्टवेयर ही ऐसा है। हाँ, सॉफ्टवेयर में जाता नहीं। अच्छा, मैं अगर 2 की 3 किस्तें भी करना चाहूंगा तो वो सॉफ्टवेयर लेगा नहीं। अच्छा, ये मैंने आपके और आप लोगों में से जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरी साइट है app.astrorajiv.com, आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के भी काम आएगा अगर आप लोग करना चाहो तो। ये है app.astrorajiv.com। जो लोग ऑनलाइन लॉगिन करके इसको करना चाहते हैं उनके लिए है। अरे तो मेरे ही डैशबोर्ड आ गया। हाँ, ये जब app.astrorajiv.com पे जाएंगे तो यहाँ पे ये भृगुनंदी नाड़ी का होम पेज पे ये है, इस पे क्लिक करेंगे। ये अभी है आज का जो बैच हमारा नया वाला चलने वाला, उसके लिए यहाँ से भी आप इसको पे कर सकते हैं। जब यहाँ से करेंगे तो भी आपकी 2 इंस्टॉलमेंट इसमें हो जाएंगी, 12,000 अभी और 12,000 बाद में। जो लोग ऑनलाइन पे करना चाहते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन होनी चाहिए, अभी एक क्यों नहीं है। अच्छा, ये फुल फीस है, फुल फीस की जगह BNN फी जब आप करेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे 12,000 के 2 ऑप्शन आ जाएंगे, 12,1, 12,1। एक अभी देनी है, एक 30 दिन के बाद देनी। यहाँ से भी आप पे नाउ कर देंगे तो आपकी पेमेंट मेरे पास आ जाएगी। ये सबसे आसान तरीका है पे करने का। जो लोग ऑनलाइन इंडिया के बाहर अब्रॉड बैठ के पेमेंट कर रहे हैं, वो अब्रॉड से भी इंडियन करेंसी में पेमेंट कर सकते हैं। ये पेमेंट इनकी बाहर से भी हो जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग अब्रॉड से देखते हैं। नाम याद रखें, app.astrorajiv.com। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको स्क्रीन पे लिख देता हूँ, वेबसाइट का जो नाम है। ये है app.astrorajiv.com।
इस पे जाके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में ये डिटेल में डाल नंबर 9 डिजिट है। कौन सा नंबर 9 डिजिट है सर? मोबाइल नंबर कौन सा? अरे 1 8 रह गया भाई, टाइपो ऐसे में टाइपो है तो मैं 1 मिनट है उसको, जिसने बताया उसके लिए थैंक यू। 88 तो वर्बल बोल रहा था, टाइपिंग एरर हो गई। 8800258020। और आप लोगों में से जो लोग ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने साइट पे जाएंगे तो उनको वहीं से लिंक मिल जाएगा। सर आपकी 2 है बैंक? हाँ जी 2 है। एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के नाम से जो है वही डाउनलोड करिएगा। ये है 8800258020 और ये कोड है। आप लोगों में से जो चाहे इस कोड की फोटो खींच सकता है, आप बाद में उसको गैलरी से भी पेमेंट कर सकते हैं। नंबर 8800258020। ठीक है जी, चलिए आई होप आज के लिए काफी है। आप लोगों में से कुछ लोग ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जो नहीं कर चुके उनसे फिर मिलते हैं क्लास में। ठीक है जी, आप सब लोग आए, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। इतने अच्छे नंबर्स में आए उसके लिए स्पेशली थैंक यू। अगली बार फिर मिलते हैं। थैंक यू सर। राम राम जी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। राम राम सर। राम राम। थैंक यू सर। अच्छा दिनेश की आवाज आई, मैंने देखा नहीं बेटे। हाँ जी सर, थैंक मैं यू हूँ। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।